आप आईने में अपना चेहरा देखते हो और अगर वही आईना आपसे आपकी सुंदरता छीन ले तो गाइस माना जाता है कि आईना हमसे झूठ नहीं कहता। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे रहस्यमय कल्चर्स हैं जहां माना जाता है कि आईना हमें एक दूसरी दुनिया भी दिखाता है, एक दुनिया जिसे कहा जाता है पैरेलल वर्ल्ड। आज की कहानी बाकी कहानियों से डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज की कहानी है कैरन की। कैरन जो कि अमेरिका की एक ऑथर थी, यानी बुक्स लिखती थी, और हाल ही में उसकी लिखी हुई नोवेल नेशनल लेवल पर पब्लिश हुई थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब इस सक्सेस के बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद घर को डेकोरेट इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए वो अपनी दोस्त शेरिल के साथ मार्केट में जाती है। रास्ते में चलते हुए उसे फुटपाथ पर बहुत ही सुंदर सा मिरर दिखाई देता है, लेकिन उसी मिरर के पास एक बुढ़ा आदमी भी बैठा था जो शायद इस शीशे को बेचने आया था। लेकिन कैरन जैसे ही उस मिरर के पास उस शीशे के पास जाती है, वहाँ बैठा हुआ वो बुढ़ा आदमी चिल्लाते हुए भाग जाता है। लेकिन कैरल जब उस मिरर में देखती है तो मानो वो अट्रैक्ट सी हो जाती है उस शीशे की तरफ। वो उस मिरर में खुद की खूबसूरती को देख रही थी। वो ये भी देख रही थी कि वो शीशा काफी पुराना था, क्योंकि उस मिरर का जो बॉर्डर था वो लकड़ी का था और काफी पुराने जमाने का लग रहा था। इस चीज को शेरिल भी देखती है और कैरन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, कैरन चलो चलते हैं हम। बट कैरल मानो उस मिरर में खो सी गई थी। उसने न आओ देखा न ताओ, बस मिरर को उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगी। और वो शेरिन से बोल भी रही थी कि ये शीशा मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा ना। शेरिल चुपचाप बस उसके साथ चल रही थी, क्योंकि उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये ऐसे क्यों कर रही है। घर आकर दोनों ने उस शीशे को कैरन के बेडरूम में सजा दिया और कैरन बस अपने आप को उस शीशे में देखकर निहार रही थी और खुश हो रही थी। अगली सुबह को जब वो नहाकर उस मिरर के सामने आई तो खुद को वापस से निहारने लगी, खुद के ही रिफ्लेक्शन में खो सी गई। तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग करता है। उसने फ़ोन में देखा तो बस 2 ही घंटे बचे हुए थे। उसे तो होश ही नहीं था, वो कितनी देर से शीशे में देख रही थी। एंड गाइस ये सिलसिला थमा नहीं। कैरन दिन भर अपने घर में ही रहने लगी। वो उस मिरर को बस देखती रहती थी, उससे ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी, पागल सी हो गई थी। और अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट। एक दिन उसकी दोस्त शेरिल ने सुबह उसको मॉर्निंग वॉक करने के लिए बुलाया और मॉर्निंग वॉक पर भी वो बहुत जिद करके मानी। लेकिन अगली सुबह जब शेरिल कैरन को लेने आती है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कैरन को देखकर शेरिल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैरन अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरन को समझाई तो कैरन को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब कैरन ने फ़ोन का कैमरा ऑन करके खुद को देखा तो कैरन के होश उड़ जाते हैं। कैरन का फेस पर दरअसल बहुत सारे रिंकल्स आ चुके थे और उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। और ये देखते ही वो मॉर्निंग वॉक से भाग कर आके घर आ जाती है और अपने बेडरूम के मिरर में खुद को देखने लगती है, वही मिरर जो बाहर से उठा कर लाई थी। लेकिन उस मिरर में वो खुद को देखती है तो वो सुंदर लग रही थी और वो खुश हो जाती है कि वो खूबसूरत है और नौजवान ही है। लेकिन उस मिरर को देखते हुए उस वक्त उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है और वो वापस से मिरर में देखती है तो उस मिरर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा क्लियर होने लगता है। वो वहाँ से चिल्ला रही है, वो चिल्ला रही है कि मैं इस मिरर में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। कैरन धीरे से उस मिरर के पास जाती है और उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो लड़की और कोई नहीं, कैरन ही थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और शेरिन को लगाया, लेकिन उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसकी एक्चुअल एज उससे 50 साल ज़्यादा हो चुकी थी और उसकी आंखें एक बूढ़े इंसान की तरह कमज़ोर हो चुकी थी। कैरन वापस जब उस मिरर को देखती है तो उसमें वो वापस से नौजवान दिख रही थी। कैरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से कैरन पागल हो गई। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है कि वो कभी नौजवान भी हुआ करती थी, क्योंकि वो अब बुढ़ापे में ही जी रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैरन की मृत्यु हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक बुढ़िया घूमती है और वो बुढ़िया कैरन ही है। गाइस ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन एक चीज़ हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस दूसरा दे सकती हैं। मतलब जो आपके लिए सच है हो सकता है उन चीज़ों के लिए या उन आत्माओं के लिए या फिर उन भूतों के लिए या दूसरे इंसानों के लिए वो चीज़ झूठ हो, और उनके लिए जो सच है वो आपके लिए झूठ हो। लेकिन ये चीज़ जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो आप मान नहीं सकते। और मेरा भी यही मानना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिरर हो सकता है जो आपको बूढ़ा कर दे। मतलब मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें शापित होती हैं, रहस्यमयी होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है गाइस?
क्या ऐसा कोई श्राप होगा जो उस मिरर के अंदर होगा, या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? आपका जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज की कहानी यही एंड होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी स्टोरी सबके साथ शेयर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।